जय माता की सभी दोस्तों को आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शैतानी दुनिया एक रहस्य में। आज बड़े ही छुप कर और काफ़ी मशक्क़त से ढूंढकर हम गुरुजी की एक ख़ास जगह पर आए हैं। ये सारा जंगल ही जंगल है। आज गुरुजी के पास यहाँ पर कुछ मरीज़ भी आए हुए थे, उनको देखते हैं और कुछ प्रश्न भी हमारे वो पूछेंगे गुरुजी से। आइए देखते हैं हमारे गुरुदेव कहाँ बैठे हैं। ये यहाँ पर सारा घना जंगल है एकदम। उधर गुरुदेव बैठे हैं। आइए गुरुदेव से जानते हैं। गुरुदेव के पास कुछ मरीज भी बैठे हुए हैं। आइए देखते हैं। ये गुरुदेव बैठे हैं हमारे इधर। आइए। ये गुरुदेव के पास कुछ लोग आए हुए हैं। गुरुदेव चरण स्पर्श। आयुष्मान। गुरुदेव बड़ी मुश्किल से ये जगह ढूंढ के आना पड़ा है। आप पहुंच गए होगे? हम पता नहीं कहाँ पहुँच गए। जंगल में बड़ी मुश्किल से ढूंढा है। आपका फ़ोन भी नहीं लग रहा था। यहाँ क्या है, वो थोड़े से टावर कम आते हैं। अच्छा। यहाँ पे टावर थोड़े से कम आते हैं क्योंकि कल रात से यहीं हूँ, क्योंकि साधना कर रहा था एक, तो उसकी वजह से थोड़ा सा चल रहा था यहाँ मामला। ये है। अब ये लोग आए हुए थे थोड़े से बाहर से, यहीं पास के गांव के हैं ये। गुरुदेव एक सवाल तो मेरा भी है, जब आप इनसे फ्री हो तो थोड़ी। चलिए आपका सवाल लेंगे पहले। हाँ, तो जो है ऐसा है ना, ये पास के ही गांव के हैं बच्चे, ठीक है। तो इन्हें तो मोस्टली जब मैं आता हूँ तो यहाँ पता रहती है, क्योंकि रात को जंगल वंगल में वो जानवरों का खतरा रहता है ना, तो इसलिए बच्चों को मैं बुला लेता हूँ, दो चारों को। अब वो सवेरे खाना लेने चले गए थे। अब ये वहाँ से उन्हें पता चल गई कि अभी ये आए हैं, तो ये आ गए। हाँ, तो क्या कह रहे थे आप? गुरुदेव नमो नारायण। हम ये जानना चाहते हैं कि ये एक साधना होती है त्राटक योग साधना। हाँ, तो उसके बारे में जानना चाहते हैं गुरुदेव। देखो, जहाँ तक त्राटक योग साधना की बात है ना, तो हाँ, मैं ये कह रहा था, बिट्टू तुम्हारे सब्सक्राइबर कितने हो गए हैं? जी गुरुदेव 500 हो गई। तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स तुम्हें। अरे गुरुदेव आप ही की कृपा है सब। हाँ, मुझे लग रहा है कि चैनल ठीक चल रहा है तुम्हारा। जी गुरुदेव। आपकी अविश्वसनीय और अतुल्य मेहनत के कारण ये सब हो पाया है, और इतने कम समय में। नहीं, एक्चुअली में क्या है कि बच्चे जो है थोड़ा सा जिज्ञासु ज़्यादा हैं, ठीक है, तो ये भी एक कारण है। हाँ, तो जो है कह रहे थे, टॉपिक पे आते हैं, त्राटक योग साधना, है ना। देखो, त्राटक योग साधना आप एक तरीके से अपना ना जो फर्स्ट चक्र है ना, फर्स्ट चक्र आप उसको सिद्ध कर लेते हो, ठीक है। मतलब जो आपका मस्तिष्क का जो, हाँ, तो आप उसे जब सिद्ध कर लेते हैं ना, तो वो त्राटक हो जाती है। अब उसे सिद्ध करने के भिन्न भिन्न तरीके हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बता दूं कि एक योग मार्ग से भी है, ठीक है, जो थोड़ा सा लंबा है लेकिन इजी है, ठीक है। योग साधना से ऐसा है कि उस व्यक्ति की सबसे पहले तो ये है कि आंखें मजबूत होनी चाहिए, मतलब तेज होनी चाहिए, ठीक है, कमजोर ना हो मेरी तरह, तो वो योग साधना से त्राटक सिद्धि कर सकता है। उसके लिए करना क्या पड़ता है कि हम अपने से लगभग एक निश्चित दूरी पे एक गोल आकार का वो बना लेते हैं, क्या कहते हैं, व्रत, और उसे बिल्कुल काला कर लेते हैं, और उसे निरंतर इस तरीके से देखते हैं कि आंख और नाक की सिदाई में आके वो यहाँ से बिल्कुल सीधे वो ही दिखे, केवल बाकी साइड में कुछ चल रहा है, इधर कुछ चल रहा है, उसे ना देखा जाए, और बगैर पलक झपके देखना है। क्या देखना है? बगैर पलक झपके। हाँ,
और पलक ये नहीं झपकानी है। पलक नहीं झपकानी है। जी। पहले दिन क्या होगा कि आप जब मुश्किल से 5 से 10 मिनट देख पाओगे, दूसरे दिन थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तीसरे दिन थोड़ा सा ज़्यादा होगा। धीरे धीरे करके जब आप इतनी निरंतरता पे आ जाओ कि कम से कम 1.5 से 2 घंटे तक आप पलक ना मार पाओ और इसी तरीके से देखते रहो, उस कंडीशन में ये होता है कि आप जब पलक मारोगे ना 1.5-2 घंटे बाद, तो आपको 1-2 पलक मारने के बाद तो ऐसा लगेगा कि आप किसी और लोक में हो। जब एक पलक मारोगे तो कुछ नहीं दिखेगा आसपास, सीरियसली नहीं दिखेगा। फिर दोबारा मारोगे, फिर नहीं दिखेगा, फिर तीसरी चौथी बार मारोगे, जब जाके आपको लगेगा कि हाँ अब मैं इस दुनिया में आ गया। उसे बोलते हैं त्राटक सिद्ध होते चले जाना। लेकिन इस योग साधना से आपको जरूरी है कि आप वो प्रक्रिया अपनी योग जो साधना वो प्रोसेसिंग लगातार करते रहें। अगर आपने वो निरंतर नहीं की जी। तो योग साधना डल होती चली जाती है। तो ये तो हो गया योग मार्ग से। जी। अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, जो जैसे हम लोग करते हैं, ठीक है, वो होता है मंत्र शक्ति के द्वारा, ठीक है, लेकिन योग मिक्सर होता है बिल्कुल। दोनों एक दूसरे से जुड़े। बिगर योग के त्राटक तो नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ क्या है, आंखें बंद करके अपना तीसरा नेत्र जागृत करना। आंखें बंद करके अपना तीसरा नेत्र जागृत करना। वो कैसे होगा? वो होगा, हमारा एक मूल मंत्र है सभी के अपने शरीर का, ओम, ठीक है। आपकी जितनी लंबी सांस है, जितना आप ले सकते हैं उतना लंबी सांस लें और एक बार उस काले काले को देख लें और आंखें कर लें बंद, और आंखों में ऐसा देखें बंद करने के बाद कि वो भी आपकी आंखों के सामने है, और मंत्र जपते रहें ओम। और वो मंत्र में इतना कंपन हो कि आपका जो ये जबड़ा है, ये कान है, ये कान के पल्लव हैं, ये कंपन करने लगें। तो जो इसकी ऊर्जा है वो संगठित होकर आपके मस्तिष्क के एक छोर पे आने लगती है। वो कैसे, समझिए। सूप देखा है आपने? सूप जी। आप जब सूप को ऐसे बार बार फटकते हैं, बार बार फटकते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, बार बार फटकते हैं, तो क्या होता है? थोता थोता जो होता है वो आगे आ जाता है। समझ में आ गई? इसी तरीके से बार बार कंपन करने से जो आपकी योग साधना है वो इकट्ठा होकर कहाँ आ जाती है? दोनों भवों के नीचे। और यहाँ क्या है? तीसरा नेत्र। जब वो जागृत हो जाता है, फिर आप क्या कर सकते हो? उस त्राटक साधना से आपने आंखें बंद की और आपने कहा, वीनेस, वीनेस मेरे पास आ, मेरे पास आ। आपने ऐसा कहा और आपका तीसरा नेत्र आपकी आवाज को फौरन वहां पहुंचा देगा, फौरन वहां पहुंचा देगा, और उसको एकदम अजीब सी घबराहट होने लगेगी और वो व्यक्ति आपके पास आने के लिए प्रेरित हो जाएगा ऑटोमेटिकली। चाहे वो फोन करे, चाहे वो खुद आए, लेकिन 100% आएगा जरूर। ये बात आप समझ लो। और एक और तीसरा पहलू, जो तीसरे पहलू से आप सिद्ध कर सकते हो बड़े इजीली। आपकी कोई शॉप है, आपका कोई दुकान है, आपका कोई स्थान है, आप किसी उस पे बैठे हैं, मान लो आप डॉक्टर हैं जी। और आप अपनी गद्दी पे बैठे हैं जी। और आप पे कोई मरीज नहीं है, कुछ नहीं है, आप वहीं बैठे हैं। बैठे बैठे जी। आप बहुत दूर से आपको एक दुकान दिख रही है पान की, आप वहां से कहोगे उसका नाम लेके अपने मन में अंदर से उसकी तरफ देखते रहोगे, राजेश मेरे पास, राजेश मेरे पास, राजेश मेरे पास, राजेश मेरे पास। आप ऐसे मन में कहते रहो, लेकिन उसी की तरफ देखते रहो और ऐसा कहते रहो। होता क्या है, एक टाइम होता है, आपने 1 दिन कहा, 2 दिन कहा, 3 दिन कहा, 5 दिन कहा, एक निरंतर समय के बाद में आपका जो तरंग है वो इतनी निशानची हो जाती हैं
कि आपने यदि किसी का भी नाम लिया और ये कहा कि फला ने यहाँ आ, में के या यहाँ या फला यहाँ आ, वो चीज एकदम वहीं पहुंचती है। इसे कहते हैं निशाना लगाना तंत्र में, या त्राटक कर लेना। ठीक है, समझ में आ गई। इसका मीन्स तो यहाँ तक बन जाता है कि आपने यदि किसी की आंखों में आंखें 10 मिनट करके या देख लिया और आपने कुछ कह दिया तो वो सम्मोहित हो जाता है, उसे अपनी सुध बुध खो बैठता है, वो आपकी शक्तियाँ उस पर हावी हो जाती हैं और यहाँ तक की बात होती है कि वो विदिन 2 से 3 मिनट में बेहोश तक हो जाता है। तो त्राटक का मतलब समझ में आ गया होगा। जी। और गुरुजी ये जानना चाहते हैं कि त्राटक से वर्तमान, भविष्य और त्रिकालदर्शी। हाँ मतलब मैंने बताया ना, वो जो दूसरा पहलू है, जी। जब हम आंख बंद करके जो देखते हैं, आंख बंद करने वाला जो बताया वो वही है। मैंने बताया ना, आंख बंद करी और आपने त्राटक कोई चीज करी तो आपका जो सूक्ष्म शरीर है जी। वो आपके शरीर से निकलता है और आप जो चीज जानना चाहते हैं वो वहां उस चीज को चाहे वो खोज के और भूतकाल की हो या वर्तमान की हो या भविष्य की हो। हाँ, एक बात ध्यान रखना, जी आप भूत में तो जा सकते हो जी लेकिन कुछ चीज़ों का बहुत विशेष ध्यान रखना है। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपका सूक्ष्म शरीर वापस नहीं आ पाता। जी उसके लिए आपको बड़ा जरूरी है दूसरा पहलू, जी जहां आपका गुरु इतना संपन्न हो कि वो भी आपको जब त्राटक कर रहे हो और अपना सूक्ष्म शरीर कहीं निकाल रहे हो तो वो उसको देख पाए। जैसे आपका शरीर निकला और जैसे मैंने अभी एक अपना चेला है उससे लगाया है, वो त्राटक कर रहा है और वो इसी साधना से कर रहा है, तो जब उसका सूक्ष्म शरीर कहीं निकलने के लिए होता है ना, तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि वो कहाँ जा रहा है। अभी उसका सिर्फ इतना हो पाया है कि वो यहाँ से यहाँ हुआ, यहाँ से यहाँ हुआ, बस इतना हो पा रहा है, क्योंकि उसकी जो वो है ना अभिलाषाएं वो बीच में आ जाती हैं। वो अभिलाषाएं जो है वो बीच में आ जाती हैं, हो जाता है उसको। है ना। कैसी लगी जानकारी? बहुत अच्छी वीडियो। और तीनों पहलुओं से मैंने आपको समझाया, जी जी और ये तीनों पहलुओं से यूट्यूब पे तो कहीं नहीं है। इस साधना के वही नियम है, वही सब कुछ है जो और साधनाओं के। बिट्टू कैसी लगी? गुरुदेव जानकारी अच्छी है, मेरा खुद का भी मन था लेकिन ये भैया आए हुए उन्होंने पूछ लिया। अच्छा अच्छा, चलिए खैर, तो श्री राधे। श्री राधे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे सभी को तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। जय माता की। चरण स्पर्श गुरुदेव। आयुष्मान।